हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आज इस खास पेशकश में सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन की वो अनदेखी अनकही तस्वीरें जो आपने आज से पहले शायद ही देखी हो। आज हम आपको दिखाएंगे अन्नदाता के आंदोलन का पूरा मैनेजमेंट। आखिर 17 दिनों से चल रही इस किसान क्रांति को कहां से मिल रहा है हवा पानी। देखिए आंदोलन की इनसाइड स्टोरी। धर्म तो मुंह मोड़ना साडे लई पाप है ते खेती तो साडे बाबे दी बख्शी दात है। किसान यूनियन जिंदाबाद। किसान क्रांति के बीच सिंघ बॉर्डर पर मानो मेला लगा है। कहीं गर्मा गर्म पराठों का दौर है तो कहीं चाय की चुस्की। यहाँ बर्तनों में चाय नहीं पक रही बल्कि अन्नदाता के आंदोलन की रणनीति पक रही है। कृषि कानूनों की ये लड़ाई दिल्ली की बढ़ती सर्दी में ठंडी ना पड़ जाए, इसलिए चाय की चुस्की से गर्मी बरकरार रखी जाए। चाय के साथ गर्मा गर्म पराठे हो तो कहना ही क्या। देखिए कि दूध चाय बन रहा है और इस तरह के टैंकर। ये दूध आते कहाँ से? ये दूध आते कहाँ से? गांव से आ रहे हैं ये अपने। आपके लोकल गांव से आ रहे हैं? बिल्कुल। तो मुझे लग रहा है कि ये एक एक दर्जन एक बार पराठे बन रहे हैं। मैं अपने कैमरा से किसी को जरा दिखाएं ऑलरेडी। और ये सारे प्रोफेशनल कुक नहीं है, लेकिन संगत में और लंगर में देखिए किस तरीके से शानदार पराठे बना रहे हैं। मुझे लगता है कि पूरा आंदोलन जो चल रहा है इस तरह के अगर लंगर न चले तो शायद इतने दिन 17 दिन 18 दिन से लोग टिक नहीं पाएंगे। सिंघू बॉर्डर पर हर बढ़ते कदम के साथ एक नई तस्वीर है। किसानों के लिए जहां चाय पानी के इंतजाम है, वहीं हजारों की संख्या में डटी किसानों का पेट भरने की भी पूरी व्यवस्था है। इतनी बड़ी तादाद में जुटे लोगों के लिए इंतजाम भी बड़ा ही होगा। इसके लिए यहाँ स्टीम किचन का बंदोबस्त किया गया है, जहाँ घंटे भर में हजारों लोगों के लिए खाना तैयार किया जा रहा है। अलग अलग संगठनों ने इस तरह के आधुनिक बॉयलर किचन लेके आए हैं। आप देखिए कि किस तरीके से एक तरह से 50 किलो दाल एक बार में ये बनाई जाती है और इस तरह के 3 टैंकर इनके पास जो स्टीम से चल रहे हैं। सब्जी बन रही है एक तरह से और ये देखिए कितने बड़े स्पेस में और कितना जल्दी खाना बनाया जा रहा है। पूरा किचन कैसे काम करता है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए गुरदासपुर का जो ये गुरुद्वारा हजारा सिंह जी गुरुद्वारे की तरफ से ये चलाया जा रहा। कितने लोगों का खाना आप रोजाना बना रहे हैं? ज़्यादा करीब 40 से 50 हजार के करीब बन रहा है डेली में। कैसे काम कैसे करता? ये जो बॉयलर है ना, हाँ, इसमें आग और पानी से स्टीम बनती है। हाँ। स्टीम से जो पाइप लगे हुए हैं ना, ये पाइप लगा हुआ ये है। पाइप लगा हुआ है। हाँ, इसके बाद इसमें स्टीम आती है। हाँ। स्टीम से सारा खाना बनता है सारा। और ये अगर इसकी कैपेसिटी की बात करें तो कितना दाल बन रहा? 50 किलो दाल एक समय में बन रहा है। एक समय 50 किलो। और कितने वक्त में बन जाता? ये आधे घंटे में 30 मिनट में 3000 आदमियों का खाना बन रहा है। दिल्ली के जिस बॉर्डर पर किसान जमे हुए हैं, वहाँ कमोवेश एक जैसी ही तस्वीर है। अब आपको टिकरी बॉर्डर लेकर चलते हैं। ये देखिए, यहाँ आंदोलन में आ रहे किसानों के लिए पूरी सब्जी और रायते का पूरा इंतजाम है। चाय तो 24 घंटे उपलब्ध है। किसानों के लिए कई लोग किसी न किसी तरह से मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं। जब इतना हौसला है तो कहाँ से आता है वो जो ऊर्जा है, कहाँ से आती है? देखिए जो प्रबंध किए गए हैं किसानों के लिए वो ऊर्जा का बड़ा स्रोत है। ये देखिए सब्जियों की यहाँ पे पूरी कतार लगी हुई है। बैंगन, धनिया, गोभी, हर एक सब्जी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। यहाँ देखिए यहाँ की जो लौ है ना वो जलती रहती है, 24 घंटे जलती रहती है। ये देखिए यहाँ चाय बन रही है, वहाँ पर पूड़ियाँ तली जा रही हैं। पूड़ी और सब्जी क्या बनाई है? आलू गोभी की। गोभी आलू की सब्जी, पूड़ी। ये लंच का जो प्रबंध हो रहा है इस प्रकार से हो रहा है। यहाँ चाय बन रही है 24 घंटे, जिसको पीनी है वो पीती रहेंगे। अन्नदाता के आंदोलन का पूरा मैनेजमेंट देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ये किसी फूड मार्केट से कम नहीं लगता। जगह जगह आप दाल चावल बनते और बटते देखेंगे। पूरी व्यवस्था को ऐसे तैयार किया गया है
कि कोई भी भूखा ना रह पाए। गाजीपुर बॉर्डर पर आने जाने वाले किसानों के लिए दाल चावल बांटे जा रहे हैं। यहाँ की तस्वीर देखिए गाजीपुर बॉर्डर की, गरम गरम खाना सुबह सुबह, और ऐसे यहाँ पर दर्जनों लंगर चल रहे हैं। किसानों को कोई दिक्कत ना हो खाने पीने की, और जिसको जैसा खाना चाहिए, जिसे गर्म रोटी चाहिए उसे रोटी मिल रही है। सुबह मैं आया तो मेरे तरफ भी बढ़ाया गया था। कुछ किसानों ने कहा कि आप भी खाइए, और मेरे हाथ में खीर की कटोरी थमा दी गई। उसके बाद ये भी बताया गया कि यहाँ जलेबी बनने वाली है। क्रांति के लिए उठे कदम लड़खड़ाने ना पाए, अपने हक के लिए बढ़ रहे कदम थकने ना पाए। बढ़ती उम्र और थकान इस लड़ाई में बाधा ना बन पाए। कुछ इसी इरादे के साथ यहाँ हो रही है बुजुर्ग किसानों के पैरों की मसाज। सिंघू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन की एक तस्वीर ये भी है। सुबह से शाम तक खड़े होकर नारेबाजी करके बुजुर्ग किसान थक जाते हैं। ऐसे में वो कमजोर ना पड़े, इसलिए फुट मसाज की व्यवस्था की गई है। अन्नदाता के आंदोलन में लंगर लगाने वाली संस्था खालसा एड की तरफ से फुट मसाज की मशीनें लगवाई गई हैं। यहाँ करीब 25 मशीनों का इंतजाम किया गया है। भीड़ को बढ़ता देख अब टोकन सिस्टम शुरू हो गया है। कृषि कानून की लड़ाई लड़ रहे किसानों को इससे बड़ी राहत मिली है। आप देखेंगे कि मसाज के लिए, पैरों की मसाज के लिए एक मशीन्स लगाई गई हैं। कई सारी मशीनें आपको नजर आ रही होंगी, और इन मशीनों के पीछे उद्देश्य इस बात का है कि लगातार सुबह से लेकर शाम तक जो लोग हैं, जो किसान हैं, वो खड़े रहते हैं, नारेबाजी करते हैं, आंदोलन में शरीक रहते हैं, और शाम को जब वो थक जाते हैं तो वो रिलैक्स होने के लिए इन मशीनों का सहारा ले सकते हैं। मसाज के लिए आपके लिए मशीन लगा दी गई है। कितना फायदा हो रहा है? बहुत मजा आ रहा है। एक नज़ारा आप देखिए, जैसे ही पहली लाइन खत्म हुई उसके बाद दूसरी लाइन में पर्चियां बांटी जाती हैं, और तमाम लोग इंतजार करते हैं कि लाइन खत्म होते ही उनको मौका मिले। हाँ जी, बेसिकली हमने इसी के लिए ना टोकन सिस्टम रखा है। यहाँ पे 20 हमारे पास यहाँ पे मशीन्स हैं, और 20 टोकन हम यहाँ पे पहले डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो नेक्स्ट स्लॉट में वो 20 बंदे ही आएंगे। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर किसान आंदोलन का रण है, तो साथ में हिम्मत और हौसले के लिए रामायण है। दिल्ली नोएडा के पास चिल्ला बॉर्डर पर डटे किसान, उन्हें लगता है कि सरकार भले ही उनकी ना सुने, लेकिन भगवान उनकी जरूर सुनेगा। धर्म तो मुंह मोड़ना साडे लई पाप है। कहीं रामायण का पाठ है तो कहीं गुरु की अरदास है। अब जरा इस मासूम बच्ची के बोल सुनिए। टिकरी बॉर्डर पर अपने माता पिता के साथ आंदोलन के लिए आई ये बच्ची छोटी उम्र में कितनी बड़ी बातें कर रही है। नानक दे पुत हाँ खेती नहीं छड़दे, दिलिए ए ना भुल, नानक दे पुत हाँ खेती नहीं छड़दे। तू सोचा होना कि जट बूट ने, तू सोचा होना कि जट बूट ने सबके हुणे हरा देवेंगी। गलबात दा लारा लाके मरिया सब साडे ही गल पा देवेंगी। तू सोचा होना कि जट बूट ने सदके हुणे हरा देवेंगी। गलबात दा लारा लाके मरिया सब साडे ही गल पा देवेंगी। इस आंदोलन का मैनेजमेंट हर किसी को हैरान कर रहा है। इतनी लंबी लड़ाई के पीछे एक पूरा सिस्टम काम कर रहा है। जो किसान सरकार के सामने डट कर खड़े हैं, उनके पीछे यही आंदोलन के अदृश्य पिलर हैं। सिंघू बॉर्डर से आशा झा, वरुण सिन्हा के साथ कुंदन सिंह और प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24। तो आपने देखा कि कैसे पूरे आंदोलन के पीछे एक टीम वर्क चल रहा है, लेकिन किसानों की आवाज उठाने में न्यूज़ 24 लगातार डटकर खड़ा है। न्यूज़ 24 के काम को जमकर तारीफें भी मिल रही हैं, और आज भी न्यूज़ 24 किसान क्रांति के उस मंच पर पहुंचा है जहां अब तक किसी भी दूसरे न्यूज चैनल की एंट्री तक नहीं हुई है। Doing crazy dreaming.
आवाज संसद में बैठे हुक्मरानों तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी को न्यूज 24 ने एक बार फिर बखूबी निभाया है। आंदोलन पर बैठे किसानों को भी न्यूज 24 की खबर पर भरोसा है। देखते हैं न्यूज संदीप चौधरी हैं जो वो किसानों की आवाज बढ़िया उठाते हैं। यही वजह है कि आज न्यूज 24 वहां पहुंचा है जहां अभी तक कोई भी न्यूज चैनल नहीं पहुंच पाया है। न्यूज 24 आज क्रांति के मंच पर पहुंचा। साल भर भी डटता हूँ तो डटेंगे। उधर एक और न्यूज 24 रिपोर्टर आशा झा आज टिकरी बॉर्डर पहुंची। कड़ाके की ठंड में आंदोलन पर बैठे किसानों से बात की। किसान क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं ये जानने की कोशिश की। सबसे पहला सवाल आप ही से। हमारी बात एक ही बात है भी तिन्ने खेती विरोधी तिन्ने काले कानून रद्द किए जाए। इसी बीच किसानों ने हमें अपने मंच पर आमंत्रित किया। क्रांति के उस मंच पर जहां अभी तक किसी भी न्यूज चैनल को जाने की इजाजत नहीं थी, किसी भी राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधि को जहां बैठने नहीं दिया गया। न्यूज 24 आपका अपना चैनल, जिसकी निष्पक्षता ने, जिस पर आपके भरोसे ने, जिस पर किसानों के भरोसे ने और सटीक जानकारी आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ने हमें दिलाया। किसानों के मंच पर वो सम्मान जो आप तक पहुंचाना जरूरी है। जी हाँ, वो सम्मान जो हमारे दिल में, हमारे दर्शकों के लिए है, क्योंकि ये चैनल पहुंच रहा है उस जगह जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा। उस मंच पर टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। उस मंच पर हम पहुंच रहे हैं जहां पर कोई चैनल नहीं पहुंच पाया, क्योंकि यहाँ किसान अपने मन की बात, अपने दिल की बात पहुंचाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक चाहते हैं काला कानून जिसको ये बता रहे हैं वो वापस हो। तो आपके भरोसे, आपके सम्मान को यहाँ किसानों ने सम्मान दिया है। क्या कहना चाहेंगे? और बहुत शुक्रिया, पहले तो आप लोगों ने हमें ये सम्मान दिया इस मंच पर जहां कोई नहीं पहुंचा। न्यूज 24 को आपने आमंत्रित किया। देखिए, मंच सबके लिए नहीं है। जो सच दिखा रहा है उसी को यहाँ ऊपर आना अलाउड है। और मैं धन्यवाद करता हूँ न्यूज 24 का कि आप किसानों की, हमें फेवर की बात नहीं करनी है, हमें सच्चाई, कम से कम सच्चाई दिखा दो हमारी। जिस वक्त किसान आंदोलन को लेकर कई तरह के अफवाह फैलाए जा रहे हैं, ऐसे वक्त में भी हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज दिखाई, सच। और इसी सच का सम्मान किसानों ने भी किया। क्या कहना चाहेंगे न्यूज 24? या न्यूज 24 को छोड़ के हम किसी भी चैनल को यहाँ नहीं देते हैं। दो किसानों की आवाज उठाए, किसानों को दिखाएगा, उसी की यहाँ एंट्री होगी, नहीं तो किसी की एंट्री नहीं होगी। इस आंदोलन के बीच हमें और कई लोग मिले जिन्होंने हमारी कवरेज को सराहा। टिकरी बॉर्डर पर कवरेज के वक्त न्यूज 24 के भरपूर समर्थक हमें नजर आ रहे हैं, जिनका कहना है कि आपकी निष्पक्षता ने हमें आपका कायल बना दिया। ऐसे कुछ लोगों से हमने बात की। न्यूज 24 देखते हैं? हाँ जी, बिल्कुल देखते हैं। कैसा लगा? एक नंबर का मैडम। क्यों? इसमें सारी बातें रियल होती हैं, कोई फेक न्यूज नहीं होती, सारी रियल आ रही है। और काफी दिन से 1 वीक से इधर सारे न्यूज चैनल वाले इधर सपोर्ट भी कर रहे हैं हमें। और न्यूज 24 तो बहुत ज्यादा फोकस मार रहा है। आप देखते हैं न्यूज 24? जी देखते हैं। पसंद आता है? ठीक है। आप देखते हैं न्यूज 24? हाँ जी, बिल्कुल देखते हैं जी, बहुत अच्छा लगता है। संदीप चौधरी जी बहुत किसानों की आवाज उठाते हैं, बिल्कुल हर एक पॉइंट पे बारीकी से बात करते हैं। हर छोटी से बात संदीप चौधरी जी करते हैं। आप देखते हैं न्यूज? देखते हैं। हाँ, आप क्या कहेंगे न्यूज 24 के लिए? हम देखते हैं न्यूज संदीप चौधरी हैं जो वो किसानों की आवाज बढ़िया उठाते हैं। तो हमारा वादा है, ये भरोसा बरकरार रखिए और सारी खबरें निष्पक्षता के साथ ही किसान आंदोलन से जुड़ी हम दिखाते रहेंगे। किसान एकता ये भरोसा कायम रखेगा आपका अपना चैनल न्यूज 24। इधर किसानों ने अपना आंदोलन और तेज कर दिया है। कृषि कानूनों का रण और भीषण हो गया है। सड़कों पर बैठे किसानों ने अपना ट्रैक बदल दिया है और अब ये लड़ाई नए मोड़ पर आ गई है, जहां अब सारे बैरियर्स टूट चुके हैं। आज फिर दिल्ली जयपुर हाईवे पर जाम होने की आशंका है, क्योंकि राजस्थान के किसान ट्रैक्टर से दिल्ली कूच कर रहे हैं। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। करनाल टोल प्लाजा फ्री। पानीपत टोल प्लाजा फ्री।
मेरठ सिवाया टोल प्लाजा फ्री। सिरसा टोल प्लाजा फ्री। अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के दरवाजे पर बैठे किसानों के अगले कदम की ये सबसे लेटेस्ट तस्वीर है। किसानों ने आंदोलन को धार देते हुए जगह जगह टोल फ्री कर दिया। कई किसानों ने टोल पर बैठकर कृषि कानून के खिलाफ आवाज उठाई, तो कई किसानों ने टोल को फ्री कराकर बता दिया कि इस बार वो न पीछे हटेंगे और न हार मानेंगे। हरियाणा हो या पंजाब या फिर दिल्ली हाईवे, हर जगह तस्वीर एक जैसी थी। किसान दिन भर अलग अलग टोल प्लाजा पर सीना तान कर खड़े रहे, अपने हक के लिए डटे रहे। जिन टोल प्लाजा पर हर वक्त गाड़ियों की लंबी कतार नजर आती थी, उन्हीं टोल प्लाजा पर गाड़ियां बिना ब्रेक लगाए फर्राटा भर रही थी। ना कहीं कोई शुल्क देना पड़ा, ना किसी ने गाड़ियों को रोका। करनाल के घरौंदा टोल प्लाजा पर दिन भर किसान इसी तरह से डटे रहे। किसानों ने टोल बैरियर को हटा दिया। घरौंदा टोल प्लाजा पर टोल कर्मचारी फास्ट टैग लगी गाड़ियों से पैसे काटे जा रहे थे, लेकिन किसानों ने टोल पर लगे स्कैनर को ठप कर दिया। नतीजा, हर गाड़ी फ्री में टोल से गुजरती रही। किसान यूनियन ने धरना दे के टोल प्लाजा बंद कराया हुआ, पर इस दे बावजूद ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਸਟ ਟੈਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਸਕੈਨ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਫਾਸਟ ਟੈਗ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੁਕੋਇਆ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਸਕੈਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਰਹੇ ਟੋਲ प्लाजे वाले। किसान आंदोलन को धार देते हुए हरियाणा के किसानों ने दिन भर अलग अलग टोल प्लाजा पर मोर्चा खोल रखा था। हरियाणा के करनाल टोल प्लाजा, अंबाला का शंभू टोल प्लाजा, जींद का खटकर और बद्दोवल टोल प्लाजा, पानीपत टोल प्लाजा, कुरुक्षेत्र का पीपली टोल प्लाजा फ्री रहा। हालांकि हरियाणा के सभी टोल प्लाजा पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। करीब 3500 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई थी। दंगारोधी उपकरण और फायर ब्रिगेड ने मोर्चा संभाल रखा था, लेकिन इसके बावजूद किसानों ने कई घंटे तक टोल फ्री रखा। टोल मार्ट की सुरक्षा के लिए एक प्रॉपर व्यवस्था की गई है। इसमें 2 प्लाटून पीएससी लगाई गई है और करीब 100 आरक्षी और 5 एसएचओ लगाए गए हैं। दोनों तरफ सुरक्षा सुनिश्चित की गई है और 1 किलोमीटर दूर से ही चेकिंग फ्रिस्किंग की जा रही है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान मथुरा टोल प्लाजा पर भी दिन भर डटे रहे। किसानों ने टोल प्लाजा को घेरकर यमुना एक्सप्रेसवे पर मांड टोल को फ्री कर दिया। गाड़ियां बेरोक टोक फर्राटा भरती रहीं। किसानों के टोल पहुंचने की खबर से पुलिस भी हरकत में आई और पूरे लाव लश्कर के साथ मौके पर पहुंच गई, जहां पुलिस ने कई किसान नेताओं को हिरासत में ले लिया। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਅਗਲੀ ਕਿ ਟੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦਈਏ ਤੇ ਟੋਲ ਵੀ ਦਈਏ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਜਨਾਹ ਹੈਗਾ। किसानों ने हरियाणा, यूपी, पंजाब में ही नहीं, जयपुर में भी कृषि कानून के खिलाफ हल्ला बोला। पंजाब हरियाणा के किसानों का साथ देते हुए जयपुर के किसानों ने किशोरपुरा टोल प्लाजा पहुंचकर टोल को फ्री करा दिया। बैरियर हटा दिए गए। टोल कर्मचारियों को किसी भी गाड़ी से टोल नहीं लेने की हिदायत दी गई। यहाँ भी एक तरफ किसान था तो दूसरी तरफ जवान। फायदा पहुंचाने के लिए जो अपना मंडी सिस्टम चल रहा है, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की काकोरी थाना क्षेत्र के टोल प्लाजा पर सिर्फ खाकी ही खाकी थी। किसानों के आंदोलन को देखते हुए यहाँ 130 टोल प्लाजा पर पीएससी और पुलिस बल के जवानों ने मोर्चा संभाला हुआ था। किसान टोल प्लाजा को फ्री ना करा पाए, उसको देखते हुए एसपी ने कमान अपने हाथ में ले रखी थी। ये तस्वीर गाजियाबाद की है, जहां यूपी गेट पर किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया।
किसानों ने पेरिफेरल वे पर कई जगह टोल को फ्री कराते हुए कहा कि जंग इस बार आर पार की है। नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। जय जवान जय किसान। ये तस्वीर दिल्ली जयपुर हाईवे की है, जहां किसान आंदोलन को देखते हुए सुरक्षा इतनी सख्त कर दी गई कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। किसानों के आंदोलन में आई तेजी को देखते हुए दिल्ली जयपुर हाईवे पर 2000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए थे। स्थिति कंट्रोल से बाहर ना हो, इसको लेकर जवान हर वक्त मुस्तैद नजर आए। 3 कृषि कानून को लेकर सड़क पर किसान हैं, हर जगह घमासान है। किसानों ने अपने आंदोलन को और धार देने का मन बना लिया। इशारा साफ है, किसान इस बार आर पार की मूड में। किसानों का हौसला बढ़ाने के लिए अब दूसरे राज्यों के किसान भी लामबंद होने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।